मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आपके लिए लाया हूं अपना वीडियो नंबर 90 जिसका विषय है प्रेम और खुशी। आपने इन्हें पाया तो सब पाया। हम सब के जीने का कोई ना कोई मकसद है। हम सब किसी न किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए बहुत सोच विचार करते हैं, उसके लिए तरह तरह के एक्शन करते हैं। तो जो भी हमारा लक्ष्य है, चाहे वो पैसा है, पावर है, चाहे आपको शोहरत चाहिए या आपको अपना बिजनेस डबल करना है, आपको अपने काम में बहुत निपुण होना है, आपको किसी कोर्स को कंप्लीट करना है, ये सारे के सारे हमारे लक्ष्य हैं। तो इन लक्ष्यों के बीच प्रेम और खुशी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी भी इंसान से पूछे, वो कहेगा कि हाँ, ये तो मुझे चाहिए ही, या ये मेरे पास पहले से हैं। तो आप में से जिन लोगों का भी ये जवाब है कि प्रेम और खुशी तो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं, तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। प्रेम और खुशी के साथ साथ एक गहरा संतोष, एक गहरी मन की शांति साथ साथ चले आते हैं। तो ये चारों चीज़ें एक पूरा का पूरा एक समूह है। जो मिलेगा तो सब इकट्ठा मिलता है, नहीं तो अगर एक भी एब्सेंट है तो बाकी तीनों भी एब्सेंट हो जाते हैं। तो मेरा सवाल से ये आपसे यही है कि प्रेम और खुशी के साथ साथ एक गहरा संतोष, एक गहरी मन की शांति क्या आपके जीवन में है? अगर आप जवाब देते हैं कि ये चारों चीज़ें तो हमारे जीवन में इकट्ठी नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में, जैसा कि मेरी आदत है कि एक छोटी सी कहानी से मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ, तो वो आज भी करूँगा। लेकिन उस कहानी को सुनाने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात पे आपसे जोर देना चाहता हूँ कि अगर ये प्रेम और खुशी आपके जीवन में नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप इनको पाने के लिए आज से ही समझदारी भरी कोशिश आरंभ कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में ये प्रेम और खुशी हैं तो आप इनको भरपूर जीने का ढंग इस वीडियो के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझें, तो ये वीडियो अपने आप में सार्थक हो जाएगा। मेरी आज की कहानी के नायक हैं विवेक। उम्र है करीब 30 साल। अब से 2 साल पहले कोई इनसे पूछता कि क्या आपके जीवन में प्रेम और खुशी है, तो ये बहुत जोशीली आवाज़ में, बड़े उत्साह के साथ भरकर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते कि हाँ, मेरे जीवन में प्रेम और खुशी भरपूर मात्रा में मौजूद है। विवेक के जीवन में प्रिया मौजूद थी और इसीलिए ये बहुत जोशीले, बहुत कॉन्फिडेंट आवाज़ में कह सके कि उनके जीवन में प्रेम है और खुशी है। प्रिया और विवेक दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़े, एक ही शहर में नौकरी लगी, रोज़ का मिलना था, बहुत ही खूबसूरत सपने दोनों साथ साथ देख रहे थे। प्रेम का रिश्ता दोनों के बीच बहुत बहुत मजबूत था और दोनों बहुत अपने जीवन में, जिस दिशा में जीवन आगे बढ़ रहा था, उसमें प्रेम और खुशी की भरपूर मात्रा दोनों महसूस करते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी, गुजर रही थी। दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है ना, ये हमारे हर सपने को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं है। विवेक और प्रिया की ज़िंदगी में भी एक दुर्घटना घटी। एक सड़क हादसे में प्रिया की जान जाती रही। विवेक का तो पूरा का पूरा संसार उजड़ गया। उसकी ज़िंदगी से प्रेम खोया, खुशियाँ खोई। वो बिल्कुल मशीन की तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। उसको भगवान से एक गहरी शिकायत थी। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया है। इस बात की पीड़ा उसको दिन रात दिलो दिमाग में बहुत परेशान और बेचैन करके रखती थी। प्रिया की मौत के 2 साल के बाद विवेक के दिल की पीड़ा कुछ कम तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी परिवार वालों के बहुत जोर देने के कारण, दोस्तों के बहुत समझाने के बाद विवेक ने शादी करना स्वीकार कर लिया। शादी के साथ उसके जीवन में एंट्री हुई सीमा की। सीमा एक शिक्षित, सुंदर और समझदार लड़की थी। ये नहीं कहा जा सकता कि विवेक ने उसके साथ अच्छा मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करी। उसने कोशिश करी, लेकिन अतीत में प्रिया के साथ जिस तरह से उसका समय गुजरा था, जो प्रेम का मजबूत रिश्ता उसने प्रिया के साथ महसूस किया था, वैसा मजबूत रिश्ता वो सीमा के साथ कायम करने में असफल रहा। यूँ तो विवेक और सीमा की विवाहित ज़िंदगी में किसी तरह की कमी नहीं थी, फिर भी एक पुलक नहीं थी, एक उत्साह नहीं था। एक जो रंगीन रोमांटिक ज़िंदगी होती है नवविवाहित जोड़े की, उसकी कमी दोनों महसूस करते थे। सीमा को प्रिया के बारे में भी विवेक ने धीरे धीरे बहुत कुछ बता दिया था।
सीमा मन ही मन ये इस बात का अफसोस ज़रूर मनाती थी कि विवेक जो उसकी ज़िंदगी में आया है उसका दिल एक बारी प्रिया के कारण बहुत बुरी तरह से टूटा है, और वो जो एक जख्म है वो बावजूद सीमा की भरपूर कोशिश के बावजूद अपना पूरा प्यार, पूरी देखभाल उसके ऊपर लुटाने के वो जख्म भरने में वो असमर्थ हो रही है, इस बात का दुख सीमा को बहुत था। दूसरी तरफ विवेक चाहकर भी सीमा के जीवन में प्रेम और खुशी नहीं भर पा रहा था। वो उसके साथ हंसता मुस्कुराता था, लेकिन ये हंसी और मुस्कुराहट दिल की गहराइयों से नहीं निकलती थी। वो उसके साथ घूमने भी जाता था, दोनों सुख दुख की भी बात करते थे, लेकिन कहीं उसका जो मन है वो पूरी तरह से उस कन्वर्सेशन में नहीं होता था। आपस के वार्तालाप में एक हल्का सा खिंचाव, एक हल्की सी दूरी विवेक हमेशा महसूस करता रहता था। तो दोस्तों, यहाँ समझने की बात यह है कि विवेक की ज़िंदगी में प्रिया के कारण एक प्रेम और खुशी से जीने का मौका आया था, लेकिन नियति को कोई बदल नहीं सकता। प्रिया की मौत के साथ वो मौका तो खो गया। अब सीमा के रूप में एक दूसरा मौका आया था कि उसका जीवन फिर से प्रेम और खुशी से भर जाए। वो सीमा के जीवन में प्रेम और खुशियाँ भरे, लेकिन वो उसमें असफल हो रहा था। तो हम इनकी कहानी को यहीं थोड़ा सा रोकते हैं और बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि विवेक जो है वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही नहीं कर पा रहा है कि प्रेम और खुशी उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है, लेकिन वो फिर भी उसको अपने दिलो दिमाग में एंट्री नहीं दे पा रहा है। सीमा और अपने जीवन में विवेक क्यों प्रेम और खुशियाँ नहीं भर पा रहा है, इसके कारण को समझना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों। ये जो पुरानी यादें विवेक अपने दिलो दिमाग में ढो रहा है, जो कि प्रिया से जुड़ी हुई हैं, ये यादें रास्ते का अवरोध बनी हुई हैं, रास्ते की रुकावट बनी हुई हैं। इन यादों के कारण विवेक ने जो एक पुराना संसार अपने जीवन में खड़ा कर रखा है, उस पुराने संसार के जिंदा सा रहने के कारण ये जो नया संसार, जो असली संसार जिसमें कि सीमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके जीवन का, इस संसार की एंट्री नहीं हो पा रही है। ये संसार जिंदा नहीं हो पा रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुने दोस्तों। ये जो हमने तस्वीरें बना रखी हैं अपने दिलो दिमाग में, ये जो हम इमेजेस कैरी कर रहे हैं अपने दिलो दिमाग में, और हम ये सोचते हैं कि जब जीवन इन तस्वीरों में रंग भरेगा, इन इमेजेस में रंग भरेगा, तो हमारे जीवन में प्रेम और खुशियाँ भरपूर मात्रा में मौजूद हो जाएंगी। इस तरह की सोच दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी। ये जो हम पहले से तस्वीरें बनाकर और जीवन में ढूंढने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं कि ये तस्वीरें कहाँ पूरी होंगी हमारी, कैसे पूरी होंगी, तो ये जो भटकन है इसका अंत कभी भी प्रेम और खुशी पाने में हो ही नहीं सकता है। जो चीज़ हम ढूंढने निकले हैं वो हमारे को जीवन में आएंगी कैसे? वो हमारी कल्पना के संसार से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। तस्वीरें ये सब हमारी कल्पना ने बनाई हैं, और इस कल्पना के चलते हुए जो जीवन में वास्तव में घट रहा है, जो हमारे जीवन में हमें ऑलरेडी उपलब्ध है, उस पे से हमारा ध्यान हट जाता है। तो दोस्तों, जिस इंसान को भी अपने जीवन में प्रेम और खुशी को पाना है, प्रेम और खुशी के रंग को, उसकी महक को अपने जीवन में भरना है, उसे अपने अभी और यहीं के संसार में जो रिश्ते उसके जीवन में मौजूद हैं, जो चीज़ें उसके जीवन में मौजूद हैं, जो परिस्थितियां उसके जीवन में मौजूद हैं, उसको अपना प्रेम, अपनी खुशी इसी वर्तमान के संसार में ढूंढनी होगी। तो अब मैं दोस्तों आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हमको प्रेम और खुशी अगर पानी है तो उनको अभी और यहीं के संसार में ही पाना हो सकता है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिसके कारण, जिसके चलते प्रेम और खुशी आपके जीवन में भरपूर मात्रा में उतर आएगी? आप लोग बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। कोई कहेगा कि भगवान की कृपा हो जाए तो ये हो जाएगा, कोई कहेगा भाग्य साथ दे तो ये हो जाएगा, कोई कहेगा कि अगर मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरे पास पैसा बहुत आ जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, तो प्रेम और खुशियाँ पाने का रास्ता ज़्यादा सुगम हो जाएगा। लेकिन मेरी समझ से दोस्तों ये सब जवाब महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी समझ से जो जवाब है इस बात का वो ये है कि आप अपनी प्रेम और खुशियाँ पाने की पात्रता को बढ़ाइए, अपने अंदर वो गुण पैदा कीजिए जिसके कारण प्रेम और खुशियाँ बड़ी सुगमता से आपके दिलो दिमाग में प्रवेश कर सकें। अपनी पात्रता को बढ़ाइए, आपको निश्चित तौर पर
प्रेम और खुशियों का आशीर्वाद अपने जीवन में इनकी महक जरूर बरसती हुई महसूस देने लगेगी। तो दोस्तों, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुने। ये जो ज़िंदगी ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, अलग अलग रूपों में ज़िंदगी का बहाव हम चारों तरफ बहते हुए देखते हैं, इसका फ्लो देखते हैं। तो ये जो ज़िंदगी का जिंदापन है, इसकी एसेंस है प्रेम, इसकी एसेंस है खुशी। जब ये जिंदापन आपके भीतर प्रवाहित होकर अपना असर दिखाने लगेगा तो आपकी पात्रता बढ़ जाएगी अपने जीवन को प्रेम से, खुशी से भरने की। आपको सिर्फ इस प्रवाह के साथ अपने आप को उपलब्ध कराना है, बहुत अटेंशन के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत सजगता के साथ इस ज़िंदगी के जिंदा प्रवाह को अपनी आँख से, अपने कान से, अपने वजूद में, अपनी बीइंग में प्रवेश करने दें। और जब ये जिंदापन आपके भीतर खिलने लगेगा, जब ये जिंदापन आपके भीतर बहने लगेगा, तो आपकी पात्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने वर्तमान के रिश्तों से, वर्तमान की परिस्थितियों से अपने जीवन में प्रेम और खुशी भरने की। ये जो मैं अपनी समझ आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इसको और अच्छी तरह से खोलकर समझाने के लिए अब हम विवेक और सीमा की विवाहित ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं और देखते हैं कि विवेक ने क्या समझदारी दिखाकर फिर से प्रेम और खुशियों को अपने दिलो दिमाग में जगह देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, किस तरह की समझदारी दिखाई। तो दोस्तों, विवेक ने समझदारी का सबसे पहला काम ये किया कि सीमा की तुलना प्रिया से करनी बंद कर दी। प्रिया उसका अतीत थी, बहुत अच्छा खूबसूरत अतीत थी, लेकिन थी तो अतीत। सीमा उसका वर्तमान थी, तो उसने अतीत की तुलना वर्तमान के जिंदापन से करना, वर्तमान की असलियत से करना बंद कर दिया। जो मृत था संसार, उस मृत संसार की तुलना जिंदा संसार से करना बंद कर दिया। और इसको करने में, इसको इस अपने लक्ष्य को हासिल करने में उसको सबसे ज़्यादा सहायता मिली सीमा के हर काम के ऊपर, सीमा की हर बात के ऊपर ध्यान देने से। तो दोस्तों, जैसे ही विवेक ने सीमा की बातों के ऊपर, सीमा के कार्यों के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, तो उसकी भटकन खत्म हो गई। उसकी जो प्रेम और खुशी पाने की जो प्यास थी, जो वो भटक रहा था, वो जो बार बार शिकायतें करता था कि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो जो प्रेम और खुशियों को ढूंढता फिरता था और नहीं पा रहा था, ये भटकन, ये ढूंढ खत्म हो गई। और किसी भी अपने के ऊपर जब आप ध्यान देते हैं तो आपको अपने भीतर ज़्यादा एनर्जी पैदा करनी पड़ती है इस ध्यान को बनाए रखने के लिए, अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकने के लिए। और जब ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है तो इसी के साथ पैदा होता है ज़्यादा जोश, ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा अपनापन, ज़्यादा केयर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नज़रिया। ये सब इसी हाई एनर्जी के जो विभिन्न विभिन्न रूप हैं, विभिन्न विभिन्न नाम हैं। और ये जो जोश, उत्साह का बंडल है, ये जो इसमें सारी खूबियां हैं, इन सब खूबियों को, इस बंडल की सब खूबियों को हम जो नाम दे सकते हैं वो है प्रेम और खुशी। तो दोस्तों, आपको बहुत क्लियरली समझ में आया कि आज के ही दिन से अगर आप अपने जीवन में प्रेम और खुशी का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पात्रता को बढ़ाना होगा, अपने आप को उपलब्ध करना होगा, बहुत ध्यानपूर्ण जीवन जीना होगा। जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, जो भी आपके रिश्ते हैं, इन्हीं रिश्तों में से कोई भी रिश्ता हर परिस्थिति में आपको प्रेम और खुशी उपलब्ध करा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ध्यानपूर्ण जीवन होना, अभी और यहीं के संसार में जीना। जो आँख और कान से आपका संसार खुल रहा है उसमें पूरी सजगता, पूरी अटेंशन से जीना। तो यही सजगता, यही ध्यान आपके जीवन में उत्साह बनता है, जोश बनता है, अपनापन बनता है, प्रेम बनता है, खुशी बनता है। तो दोस्तों, जिसने भी अपने जीवन में प्रेम और खुशी पाली उसने सब कुछ पा लिया। और आप, मैं, हम में से हर एक कोई प्रेम और खुशी के सागर में गोते लगा सकता है, आज से ही लगा सकता है। सिर्फ अपनी पात्रता बढ़ाइए, ध्यानपूर्ण जीवन जीजिए, अभी और यहीं के संसार में जीवन जिएं और जो आँख और कान से खुलने वाला संसार है उसके साथ बहुत सजगता से जुड़ें। जो भी रिश्ता आज आपका मौजूद है उसी रिश्ते में प्रेम और खुशी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी।
इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। यह आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका सबका बहुत धन्यवाद।